चर्चा मोह पर चल रही है और मोह की विशेषता है कि गुणस्थान मोह के द्वारा ही होता है। सुने तो होंगे गुणस्थान, मैंने परसों बताया था। गुणस्थान मोह और योग के परिणाम को गुणस्थान कहते हैं, है ना। तो कर्म 8 होते हैं। कितने? 8। लेकिन गुणस्थान जो बनते हैं वो मोह के कारण से बनते हैं। जितना ज़्यादा मोह, गुणस्थान उतना नीचा, और जितना जितना मोह कम होता जाएगा गुणस्थान ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और मोह का क्षय हो जाएगा तो भगवान बन जाएगा। सारी कहानी मोह की है। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब है भ्रम। क्या? भ्रम। भ्रम कैसा? जहाँ सुख नहीं है उसमें सुख मानना, ये भ्रम है। जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना भ्रम है कि नहीं है? बताओ। अच्छा, तो सारी दुनिया भ्रम में जी रही कि नहीं जी रही? जब आए थे तो क्या लेकर आए थे, और जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? और ये सारी जिंदगी मेरा 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 करते, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा ये मेरा वो, क्या है तुम्हारा? बताओ। और यहाँ तक कि अंत में शरीर भी मेरे साथ नहीं जाता है। जो मैं हूँ तो मेरे साथ, मेरा जो साथ में सारी जिंदगी मेरा मेरे करते हुए शरीर था मेरा, जो सबसे करीब रहता है, सबसे निकट रहता है, ये भी मेरे साथ नहीं जाता है। और सारी जिंदगी क्या करते हो? शरीर किसका है? अरे बोलिए ना, किसका है? हाँ या ना? है या नहीं है? भाई मेरा होता तो मेरे साथ जाता, मेरा होता तो मेरे साथ जाता। मेरा नहीं है तभी तो यहीं छूट गया। और एक का नहीं, जितने जीव है सबका। शरीर आए थे तब मिल गया था, और गए तो छूट गया। बनने में तो 9 महीने लगे थे। शरीर बनने में 9 महीने लगे थे। फिर थोड़े थोड़े बड़े होकर जो होश की जिंदगी होती है, 8 वर्ष के बाद बताते हैं कि भाई बच्चा दीक्षा लेने लायक हो जाता है, तो 8 वर्ष लग गए थे। लेकिन मृत्यु में तो एक चुटकी बजाओ और काम हो गया। इतने में निपट गया, इतने में शरीर छूट गया। शरीर छूटने में टाइम नहीं लगता है, शरीर मिलने में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है। तो मिथ्यात्व का काम है कि जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहलवाना। जीव सारी जिंदगी भ्रम में जीता है कि ये अजीब मेरा है, लेकिन कभी भी अजीब, यानी अनंत काल हो गए इस अजीब के साथ रहते हुए। कितने काल? जिसका कोई अंत नहीं। इतना काल हो गया अजीव द्रव्य के साथ रहते हुए, लेकिन आज तक जीव अजीव नहीं बना और अजीब जीव नहीं बना। जीव जीव रहेगा और अजीब अजीब रहेगा। दोनों एक दूसरे में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ये नियम है, ये द्रव्य की पहचान है कि द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, द्रव्य अपना गुण नहीं छोड़ता है। हाँ, मिथ्यात्व के कारण से विभाव में जरूर चला जाता है। मिथ्यात्व के कारण से उसे भ्रम हो जाता है कि ये सब मेरा है। लेकिन जब ये भ्रम टूटता है, जब ये भ्रम टूटता है, वीतरागता का दर्शन होता है, भगवान के दर्शन होते हैं, ज्ञान होता कि ये कुछ नहीं मेरा है, और ऐसी श्रद्धा पक्की हो जाती है, तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है? सम्यक दर्शन प्राप्त। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व है, दूसरे में सासादन है। लेकिन दूसरा गुणस्थान जब सम्यक्त से वापिस मिथ्यात्व में आता है तब बनता है, चढ़ते हुए नहीं बनता है। तीसरा गुणस्थान मिश्र है। मिश्र यानी मिला हुआ। श्रद्धा भी हो गई
कि हाँ, वीतरागता ही सच्चा धर्म है, जिन धर्म ही सच्चा धर्म है। लेकिन साथ में थोड़ा सा कुछ और भी है। क्या है? अरे सब देव, सब कोई ठीक है, इनको भी मान लेते हैं, इनको भी मान लेते हैं, अब है तो भगवान ही ना, सबको मान लेते हैं। और ये तीसरे गुण स्थान में हो मिश्र, दही गुड़ मेवा मिश्रम, जैसे दही और गुड़ को मिला दिया जाए तो जो मिक्स स्वाद आता है, अभी सम्यक दर्शन का शुद्ध स्वाद नहीं आ रहा है, अभी मिक्स स्वाद आ रहा है। अभी मात्र जिन धर्म पर अडिग नहीं हो, अभी मात्र वीतरागता पर अडिग नहीं हो, अभी वीतरागता के साथ साथ कहीं और भी मन भटक रहा है, तो मिश्र गुण स्थान कहते हैं इसको। और चौथे गुण स्थान का नाम है क्या? अविरत सम्यक दृष्टि। क्या नाम है? अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत, विरत यानी व्रत, और अविरत यानी व्रत रहित। अभी व्रत तो नहीं लिए हैं, अभी ज्यादा तपस्या तो नहीं कर रहा है, लेकिन श्रद्धा पक्की हो गई है, सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है। 7 व्यसन जानते हो ना? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन करना है, परिस्त्री सेवन करना, शराब पीना, ये 7 व्यसन होते हैं। इतना तो छोड़ दिया है। जब श्रद्धा आएगी तो इतना तो छूटेगा ना। यदि इतना भी नहीं छूटा तो श्रद्धा काहे की? तो सप्त व्यसन का त्याग कर दिया है, अष्टमूल गुण का पालन करता है। तो अविरत सम्यक दर्शी चौथे गुण स्थान का नाम है। 3 तरह का सम्यक दर्शन होता है इस गुण स्थान में। अब पहले वो बता दूंगी कि कौन सा वाला कैसे होता है। 4 अनियोग होते हैं, आपने नाम तो सुना है ना। धर्म को समझने के लिए भगवान महावीर ने 4 अनियोगों के माध्यम से धर्म की व्याख्या की है, और हमने समझने के लिए उसे अलग अलग ग्रंथों में कर लिया। जैसे प्रथमानियोग है, तो प्रथमानियोग में क्या है? जो हमारे महापुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, बलभद्र हैं, चक्रवर्ती हैं, सतियां हैं, इनका वर्णन जिसमें होता है, कहानियों के माध्यम से समझाया जाता है, उसको कहते हैं प्रथमानियोग। प्रथम अनियोग ये द्वार है। भाई छोटा बच्चा होता है तो पहले कैसे समझाते हो? कहानी सुनाते हो। यदि बेटे से कहना कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, तो उसे कहानी बताते हो, देखो उसने चोरी करी थी ना तो ऐसा हुआ था, इसलिए चोरी नहीं करना चाहिए। अब बच्चे के दिमाग में कहानी बैठ जाती है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो छोटा बच्चा किससे समझता है? कहानियों से। तो इसी तरह से धर्म को समझाने के लिए सबसे पहले कहानी नहीं है, ये यथार्थ है, जो हमारे पूर्व महापुरुष हुए हैं उनका वर्णन है, कथा है ये। तो उन कथाओं के माध्यम से प्रथमानियोग में समझाया जाता है। तो जो प्रथमानियोग के माध्यम से समझाया गया, उसमें सम्यक दर्शन कहा है कि श्रद्धा हुई, जिन धर्म पर अडिग श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन हो गया। क्या? जिन धर्म पर श्रद्धा होते ही सम्यक दर्शन हो गया। फिर दूसरा अनियोग है करणानियोग। करण यानी परिणाम। आपके यहाँ करण यानी क्या होता है? आपकी भाषा में करण यानी क्या होता है? कर्ण यानी कान होता है। ये करण है, करण का अर्थ अलग है और कर्ण का अर्थ अलग है। कर्ण में क्या रेप ऊपर चली गई है, रा आधा है, और करण में रा पूरा है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो करण शब्द का अर्थ यहाँ है परिणाम। करण शब्द का और भी अर्थ होता है इंद्रियां। तो करण यानी परिणाम, अनियोग, तो जो सिद्धांत जिसे कहते हैं, तो वो सिद्धांत में करणानियोग में जो सम्यक दर्शन की व्याख्या की है, उसमें बताया है कि अनंतानुबंधी की 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। इतना इनको तो जानते हो ना? अरे बोलिए ना। हाँ, और अनंतानुबंधी का मतलब 6 महीने से ऊपर वाली। किसी से बोलना बंद कर दिया हो, किसी से अनमोल कर लिया हो, किसी से द्वेष कर लिया हो, और वो 6 महीने से ऊपर चला जाए तो वो अनंतानुबंधी बन जाता है। चाहे वो मान हो, चाहे वो मायाचारी हो, और चाहे वो लोभ हो। आप करके तो भूल गए,
आपने गांठ तो लगा दी मगर खोलना भूल गए। अंदर गांठ तो पड़ी है, इसीलिए प्रतिक्रमण किया जाता है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, जिन जीवों के प्रति मैंने बुरे परिणाम किए हों, बैर बांधा हो, मैंने कोई अपशब्द कहा हो, मैंने उन्हें सताया हो, मारा हो, पीड़ा दी हो, तो हे भगवान ये सभी भाव मेरे मिथ्या हो गए। प्रतिक्रमण क्या है? गांठ खोलने में कारण है। जो पिछले तुमने जाने में अनजाने में जो गलतियां कर दी हैं, उन सब का निवारण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है उन सब का निवारण? प्रतिक्रमण से होता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है, दिन भर में जो गलतियां हो जाती हैं उसका प्रतिक्रमण शाम को कर लो, और शाम के बाद रात भर में जो गलतियां होती हैं उसका प्रतिक्रमण सुबह कर लो। जैसे तुम रोज नहाते हो ना, प्रतिक्रमण आत्मा का स्नान है। प्रतिक्रमण क्या है? आत्मा का स्नान है। भाव पूर्वक करो कि भगवान जो भी गलतियां हुई हों वो सब गलतियां मिथ्या हो गए, और आगे ऐसी भावना भाता हूं कि वो गलतियां ना हो। प्रतिक्रमण करने वाला अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है, और जो प्रतिक्रमण नहीं करता है उसको सम्यक दर्शन की तो संभावना है ही नहीं है, क्योंकि उसने ना जाने कितनी गलतियां करी, कितनी गांठ बांधी और खोली तो है नहीं। और जब खोली नहीं वो उन गांठों को, तो 6 महीने से ऊपर चली गई। अब 6 महीने से जिसकी ऊपर चली गई उसे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि करणानी योग क्या कहता है? करणानी योग कहता है कि क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 कर्मों के उपशम, क्षयोपशम से उपशम, क्षय उपशम सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन 3 तरह का होता है: उपशम सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन और क्षय उपशम सम्यक दर्शन। अब जैसे 3 ग्लास में पानी रखा है, एक में कीचड़ नीचे बैठी है, एक में कीचड़ नीचे बैठी है, एक में कीचड़ नीचे बैठी है मगर थोड़ी बहुत ऊपर भी है, और एक में कीचड़ अलग और पानी अलग। तो जिनका अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति जब क्षय हो जाती है तो वो शुद्ध क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है। जिनका कषाय नीचे बैठी है, जैसे अभी आप हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपके परिणाम एकदम विशुद्ध हो रहे हैं, एकदम शांत हो रहे हैं, आपको ना क्रोध आ रहा, ना मान आ रहा, ना मायाचारी, ना लोभ, ना आपको मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति कोई उदय नहीं चल रही आपकी, और बिल्कुल शांत होकर बैठी है। ये गारंटी नहीं दे सकती कि सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन गुरु का उपदेश सुनते सुनते कभी सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसी संभावना पूरी है। क्योंकि सम्यक दर्शन में कारण जिनबिंब दर्शन, पंच कल्याण प्रतिष्ठा, और उसके साथ में ये आपका गुरु का उपदेश सम्यक दर्शन में कारण है। गुरु का उपदेश सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, ना जाने कब सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए कभी तीर्थ यात्रा में भी जाते हो तो भागम भाग मस्ती, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। यदि प्रवचन हो रहा है 10 मिनट लेट हो जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन प्रवचन सुन के जाएंगे। उससे क्या होगा? पता नहीं कौन सी ऐसी बात अंदर चली जाए कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। टीवी में भी सुनते हो, जरूरी नहीं कि यहां बैठ के हो जाए, टीवी में ना हो, ऐसा नहीं है। यदि टीवी में सुनते सुनते भी विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं तो हो सकता वहां भी हो जाए। इसलिए प्रवचन तो सुनना ही चाहिए। ज्यादा स्वाध्याय नहीं कर पाते हो, ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हो, तो कम से कम प्रवचन तो सुन ही लेना चाहिए। तो करणानी योग कहता है कि जिसके 4 कषाय अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का उपशम हो गया है, जैसे अभी शांत बैठे हो तो सम्यक दर्शन की संभावना है। ठीक है, श्रद्धा बन गई, श्रद्धा बनते बनते पहुंच गए उस विशुद्धि में, और विशुद्धि प्राप्त हो गई, लो हो गया सम्यक दर्शन। और उसके बाद में 6 उपशम सम्यक दर्शन, जैसे मिश्र गुण स्थान है, और जो 4थे गुण स्थान में भी चल, मलिन, अगाढ़ दोष लगते हैं। सम्यक दर्शन में शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं,
पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर करते हैं, है ना। और शनि ग्रह का निवारण होता है मुनिसूरतनाथ भगवान से। वासुपूज भगवान जो है मंगल ग्रह के निवारण के। ये चल मलिन अगाढ़ दोष है। सम्यक दर्शन है तो सही, आपका श्रद्धांत तो पक्का है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने थोड़ा सा और कुछ जोड़ दिया जिसमें वीतरागता में कमी आई, तो इससे कहते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? क्षयोपशम सम्यक दर्शन। और तीसरा है कौन सा? क्षायिक सम्यक दर्शन। उपशम शांत, बिल्कुल पूरा बैठा हुआ है, कुछ भी कीचड़ ऊपर नहीं है। क्षयोपशम में थोड़ी सी है, और क्षायिक में कीचड़ अलग और पानी अलग। ऐसे ये क्षायिक सम्यक दर्शन बिल्कुल शुद्ध हो गया है, बिल्कुल शुद्ध हो गया है। तो ये चौथे गुण स्थान की बात चल रही है। अभी आपने कोई नियम नहीं लिए हैं, आपने प्रतिमा नहीं ली है, आपने कुछ नहीं, लेकिन इतना तो है कि रात्रि भोजन नहीं करता है, हैं? मध्य मांस मधु का त्याग है, बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर का त्याग है। आपका इतना तो कम से कम अभी चल रहा है, इतना इसमें हम कोई कमी नहीं आएगी। कम से कम यदि पानी गर्म है डब्बे में, तो बाहर से भी तो गर्म होगा ना, डब्बा गर्म होगा नहीं होगा? अब ऐसे कैसे हो सकता है कि बाहर से कुछ आचरण ना हो और अंदर से कहते नहीं पानी तो गर्म है? यदि अंदर गर्म है तो बाहर भी गर्म होगा। यदि सम्यक दर्शन है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत आचरण में दिखेगा सही। तो सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दर्शन का मैंने एक दिन बताया था कि सम्यक दृष्टि का कि मतलब सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या क्या किन किन चीज़ों से बच जाते हैं। नरक से बच जाते हैं, त्रयंच गति से बच जाते हैं, स्त्री पर्याय से बच जाते हैं, गरीबी से बच जाते हैं, और अपंग होने से बच जाते हैं। बहुत सारे फल जो है सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में अपने आप गरीब नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव। लक्ष्मी अपने आप चली आती है उसके पास में, ढूंढ के आती। तुम अंदर भी बैठे रहोगे तो वो अंदर चली आएगी। तुम्हें ढूंढ के लोग देने आएंगे पैसा कि लो मुझे माल खरीदना, ये पैसा ले लो। तो ये समय। और एक और रत्न शावकाचार्य में बताया है, अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा अमराप सरसम परिषदि चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, जो 8 जो रिद्धियां होती हैं देवों में, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, उससे वो पुष्ट होता है, उससे वो संतुष्ट होता है। दृष्टि विशिष्टा प्रकष्ट शोभा जुष्टा, और जो दृष्टि विशेष करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो विशेष प्रकष्ट शोभा, विशेष शोभा को प्राप्त होता है। अमराप सरसाम परिषदि, और देवताओं की सभा में जाकर उच्चासन पे विराजमान होता है। चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, और चिरकाल तक वो जिनदेव का सच्चा भक्त, कौन सा भक्त? सच्चा भक्त वहां जाकर चिरकाल तक निवास करता है। जिसकी बात बताई है सम्यक दृष्टि की। और करना क्या, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी केवल चौथे गुण स्थान आया है। कौन सा? चौथा गुण स्थान। किया क्या है? सप्त व्यसन का त्याग किया है। क्या किया है? सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन के नाम तो याद है ना? है, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, मदिरा पान नहीं करना, परस्त्री सेवन नहीं करना, वेश्यागमन नहीं करना, शिकार नहीं खेलना। ठीक है ना? कोई बड़ी चीज तो नहीं है इसमें। इतना तो है कि आप इसका पालन कर सकते हो सकता कि नहीं हो सकता? सम्यक दर्शन में यदि इतनी बड़ी चीज, केवल इतनी सी चीज छोड़ने से और इतना बड़ा सम्यक दर्शन मिल रहा हो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी चीज छोड़ना, अभी घर नहीं छुड़ा रहे, कपड़े नहीं छुड़ा रहे, खाना नहीं छुड़ा रहे, अभी आपको कुछ भी नहीं छुड़वा रहे, केवल जो आपके लिए अहित है। अब आप शिकार करोगे तो भी पाप लगेगा, जुआ खेलोगे तो भी पाप लगेगा, चोरी करोगे
तो भी पाप लगेगा, मांस खाओगे तो भी पाप लगेगा, शराब पियोगे तो भी पाप लगेगा, पर स्त्री सेवन करोगे तो दुनिया भर के झगड़ों में पड़ जाओगे। जो आपके वर्तमान जीवन को दुखी बना रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका वर्तमान का जीवन भी सुखी रहेगा और आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो जाएगी। और इसके साथ और देखो, रात्रि भोजन का त्याग, छान के पानी पीना, जिन देव दर्शन, इतना तो नियम करना ही पड़ेगा है। अब इतना नियम का पालन किया तो इससे फायदा क्या है? और रात्रि भोजन नहीं करोगे तो पेट ठीक रहेगा। रात्रि भोजन जो लोग नहीं करते तो कई तरह की बीमारियां नहीं होती उनको, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। जो रात्रि भोजन करते हैं उनको कई तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो उससे आप शारीरिक बीमारियों से बचे। छान के पानी पिया तो कीटाणु आप पेट में जाते उससे बचे, है ना। और भगवान के दर्शन रोज किए तो जो एक अच्छी मेजॉरिटी, अच्छी कंपनी के लोग होते हैं उनके साथ उठना बैठना हो गया। और उनके साथ उठना बैठना होगा तो बुराई अपने आप चली जाएगी, और बुराई चली जाएगी तो जीवन अपने आप अच्छा बन जाएगा। मतलब सम्यक दर्शन क्या दे रहा है आपको? आपके वर्तमान के जीवन को भी सुखी बना रहा है, आपके भविष्य को भी सुखी बना रहा है। यदि इतनी सी चीज छोड़ने पर और विशुद्ध भाव बनाने पर, श्रद्धा करने पर यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है तो क्या दिक्कत है? ले लेना चाहिए, कोई महंगा नहीं है। और उसके साथ में जो मैंने भी बताया प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण से क्या होगा? जैसे सुबह सुबह आप रोज नहाते हो, ऐसे प्रतिक्रमण करते हैं तो आत्मा का स्नान होता है। और ये तक लिखा है कि जो प्रतिक्रमण नहीं करता है उसकी पूजा कैसी? जब आत्मा ही शुद्ध नहीं करी तुमने तो पूजा करने से क्या होगा? सामायिक करने से क्या होगा? पहले प्रतिक्रमण। यदि आपको भगोनी में सब्जी बनानी है, खीर बनानी है, तो भगोनी को साफ तो करोगे ना। भगोनी तो साफ करी नहीं और उसी में खीर बना ली तो क्या होगा? क्या होगा? खराब हो जाएगी। ऐसे ही आपने आत्मा को तो साफ किया नहीं और पूजा कर ली, सामायिक कर ली, पूजा में मन लगेगा? नहीं लगने वाला है। इसलिए प्रतिक्रमण अत्यंत जरूरी है। और इस प्रतिक्रमण के संस्कार बचपन से बच्चों को डाल देना चाहिए। और ये तो हो गई धर्म की बात। लेकिन अब यदि आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ कि उससे कहो कि महाराज बहुत घाटा चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, तो क्या कहेगा आपको मालूम है? प्रतिक्रमण करो। शनि को उतारने के लिए क्या कहेगा? प्रतिक्रमण करो, शनि महाराज को तेल चढ़ाओ। तुम सबसे पहले भगवान की पूजा शुरू कर दो ना। भगवान की पूजा शुरू हो जाएगी तो तुम्हें उसके यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग चमत्कार किसे मानते हैं आपको मालूम है? जैसे मान लो कि कोई बीमारी हुई, ठीक है। अब बीमारी हुई, फिर उसके बाद आप मंदिर गए, मंदिर में आपने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, और आपके पुण्य के उदय से आपकी बीमारी ठीक हो गई। तो क्या हो गया? अरे बोलिए ना, चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बोलिए, हुआ ना चमत्कार। यदि बीमारी होए ना तो क्या ये चमत्कार नहीं है? यदि बीमारी होए ना तो क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये जिनदेव दर्शन का फल नहीं है? लेकिन तुम चमत्कार उसे मानते कि पहले दुखी होए फिर सुखी होए। लेकिन हम ये चमत्कार मानते हैं कि दुखी होए ना, सुख ही सुख रहे, उसका नाम ही चमत्कार है। भाई पहले घाटा होए, उसके बाद में फिर फायदा होए, तो तुम्हें लगता हाँ कुछ चमत्कार हुआ है। लेकिन फायदा हो रहा है, तुम इसको चमत्कार नहीं मानते हो। लेकिन इससे बड़ा दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। ये जिनदेव दर्शन का फल है, ये भगवान की पूजा का फल है, ये सम्यक दर्शन का फल है कि तुम्हारे पास में सब कुछ है।
इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन पता नहीं धारणा बन गई है कि पहले दुख, तुम उसके बिना तुम्हें पता ही नहीं चलता है। तुम आराम से बैठे हो ना, तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम सुखी हो, तुम महसूस ही नहीं करते कि तुम सुखी हो। तुम्हारे पास में सब कुछ है, धन है, वैभव है, संपत्ति है, तुम्हारे पास में यश है, तुम्हारे पास में स्वास्थ्य ठीक है, संतों का समागम है, जिनदेव दर्शन है, पूजा है, सामग्री है, तुम मानते ही नहीं कि कोई चमत्कार है ये। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा कि तुम मनुष्य शरीर में बैठे हो। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा कि तुम्हें जिन कुल मिला है। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा कि तुम्हें जिनदेव के दर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा कि तुम्हें भगवान की वाणी सुनने मिल रही है। त्रियंच बन जाते तो क्या मिलती, नरक में चले जाते तो क्या मिलती, नहीं मिलती। इससे बड़ा और क्या चमत्कार होगा कि तुम्हें भगवान की वाणी, संतों का सानिध्य मिल रहा है और तुम्हारे भाव धर्म करने के बन रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया में कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का और आपकी तीर्थ यात्रा का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? उदयपुर। अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। एमपी उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वाले में एमपी उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वाले में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का और आने वालों में सिवनी का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में प्रतापगढ़ का। जो लोग जहाजपुर में आए उनका महत्व है। होने में निडर का, जाने में किधर का, आने वालों में ईडर का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। नृत्य में नूपुर का, गाने में सुर का और आने वालों में डीमापुर का बड़ा ही महत्व है। शरीर में पाँव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में महगांव का बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। थर्मामीटर में पारा का, आकाश में तारा का और आने वालों में भाटा पारा का बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर ओंठ का, नेता में बोट का और आने वालों में लाल सोंठ का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में शिवदासपुरा का बड़ा ही महत्व है। चक्रवर्ती में सगर का, बातों में अगर मगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका रत्नाकर गणनियारी का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में जला दिया अर्घ्यम निर्पामिते। परम पूज्य गणनियारी का 105 स्वस्ति भूषण माता जी के तत्वधान में 40 दिन का 40 दिवस 40 पाठ अनेकों अनेक श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा संपन्न होने जा रहा है। आज चालीसा के 11वें दिन 5/8/2022 के श्रावक श्रेष्ठी पुण्यार्जक परिवार श्री हरीश चंद जी धाड़ुका महावीर नगर, जिन्होंने 40 दिन के 40 पाठ की स्वीकृति प्रदान कर पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए, नंबर 2 पवन कुमार जी गोधा दिल्ली वाले, इन्होंने भी 40 दिन के 40 पाठ की स्वीकृति प्रदान की है। महावीर प्रसाद जी विजय जी काला मार्बल किशनगढ़, इन्होंने भी 1 दिन के 40 की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमती अंजना जैन, राजेंद्र जी जैन पदमपुरा, इन्होंने भी 1 दिन के 40 की स्वीकृति प्रदान की है। रमेश जी विद्युत जी लोहारिया, इन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति प्रदान की है। राजेश जी अनिल जी राव का, इन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति प्रदान की है। राजकुमार जी मुकेश कुमार जी, इन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति प्रदान की है। बनेठा वाले प्रतापनगर, परमपाल जी मुकेश कुमार जी, राजेश जी प्रदीप जी महतपुर वाले, इन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति प्रदान की है। रमेश चंद जी मनोरमा देवी महावीर नगर, इन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति प्रदान की है। लालचंद जी जैन
मालपुरा वालों ने, इन्होंने भी 1 दिन की स्वीकृति प्रदान की है। मैं इन सब के पुण्य की अनुमोदना करते हुए 40 दिन के 40 पाठ में अनेक परिवार इस धारा से जुड़ रहे हैं और पद्म प्रभु भगवान के दरबार में अखंड भक्ति के साथ माँ पूज्य गणनी आर्यिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी के द्वारा चल रहा है 40 पाठ में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग स्वीकृति प्रदान कर धर्म लाभ लेवें। जय जिनेंद्र। यहाँ पे मुझे मुनीश्वरनाथ भगवान जी का अभिषेक करके बहुत अच्छा लगा और आज जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल मैं चांदखेड़ी गया था क्योंकि मेरी वाइफ का कल बर्थडे था और आज उसी की इच्छा के कारण मैं यहाँ पे आया और जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मैं सभी यंग लोगों से चाहता हूँ मेरे सभी लोग यहाँ पे आए और अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सब अम्बाला वासी आज स्वस्ति धाम में पधारकर बहुत आह्लादित हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत हर्षित हैं, बहुत गर्वित हैं, बहुत उत्साहित हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि स्वस्ति धाम में आज हमारे को श्री प्रथम शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में ये स्वस्ति भूषण माता जी की ही अनुकंपा है कि हम आज यहाँ पर पधार कर यहाँ आकर शांति धारा कर पाए। परम सौभाग्य है कि आदरणीय आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के आशीर्वाद प्रेरणा से ये आज जो स्वस्ति धाम ये जहाजपुर तीर्थ महक रहा है, ये उनकी ही परिकल्पना का एक सुंदर उदाहरण है। आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी ने भगवान आदिनाथ आदर्श सेवा संस्थान ट्रस्ट सोनागिर की स्थापना सन 1999 मार्च में की थी। वे आज संस्थान माता जी के आशीर्वाद कृपा से फल फूल रहा है और त्यागी व्रतों की सेवा निरंतर हो रही है। आज उसी आदिनाथ सेवा संस्थान के ट्रस्टी हम सब यहाँ लोग अम्बाला से आए हैं और भगवान मुनीश्वरनाथ के चरणों में हमने शांति धारा और अन्य सभी कार्यक्रम यहाँ पे किए हैं और अभी करने की कुछ बाकी हैं। मैं सभी भक्तों से, भारतवर्ष के संपूर्ण विश्व की भक्तों से प्रेरणा करता हूँ कि एक बार जरूर स्वस्ति धाम आएँ, आकर भगवान मुनीश्वरत के इस स्वरूप को निहारें और आकर धर्म लाभ उठाएं। ऐसी मेरी मंगल भावना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत सालों से यहाँ पर आने की इच्छा थी और भगवान का अभिषेक जाकर करें, जो आज हमारे घर वालों की सभी की इच्छा पूरी हुई है और बहुत ही आनंद अनुभव किया है यहाँ पर। जय जिनेंद्र। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।